अपशगुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। शगुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं शुभ या अशुभ संकेत देती हैं। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ खास घटनाएं जैसे कि किसी पशु पक्षी का दिखना या फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनना, इन घटनाओं को शगुन या अपशगुन माना जाता है। बचपन से ही आप इन चीज़ों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। जैसे अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय व्यक्ति दही खाकर घर से बाहर जाए तो उस कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अपशगुन भी होते हैं जो कामकाज में रुकावटें डाल सकते हैं। यदि अपशगुन होते हैं तो काम में अवरोध उत्पन्न होने लगता है और काम में सफलता नहीं मिलती। प्राचीन काल से लेकर आज तक इन मान्यताओं का पालन होता आ रहा है। बहुत से लोग आज भी इन मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 10 अपशगुनों के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी की दया आप पर सदा बनी रहे तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, शगुन शास्त्र के अनुसार अगर अचानक बिल्ली घर के बाहर आकर रोने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कुत्ते के रोने की तरह ही बिल्ली का रोना भी सही नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि घर के सदस्यों पर कोई बड़ी विपदा आ सकती है या फिर कोई अनहोनी होने वाली है। अगर बिल्ली बार बार घर में आकर, इसे भी अपशगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। आपने सुना है कि काली शक्ति का प्रतीक तंत्र मंत्र की साधना करने वाली बिल्ली को ही माना गया है। इसके अलावा घर में 2 बिल्लियां या उससे अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह क्लेश का संकेत होता है। अगर बिल्लियां बार बार लड़ाई करती हैं तो यह बेहद ही अपशगुन माना जाता है। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो। बिल्ली का घर में रखा हुआ दूध चुपके से पी जाना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह धन का नाश का संकेत होता है। वहीं बिल्ली का बाएं तरफ से आकर रास्ता काटना भी अशुभ होता है। अगर ऐसा हो तो समझ लें कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है। नंबर 2, क्या आपने कभी सुबह घर में खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह आप अपशगुन माना जाता है। इसके लिए जब भी बाथरूम से निकलें तो बाल्टी को या तो उल्टा करके रखें या उसे पानी से भर कर रखें। नंबर 3, क्या आपको बुरे सपने आते हैं? अगर हाँ तो तकिए के नीचे लोहे की कोई वस्तु रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, घर में जंग लगी हुई लोहे की चीजें कभी ना रखें। इन्हें अपशगुन माना जाता है क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। नंबर 4, घर से काम पर जाते समय चीनी याद जाए तो अपशगुन माना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में इसे दुर्भाग्य का संकेत कहा गया है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर घर से निकलते वक्त छींक आ जाए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए। पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। नंबर 5, चाकू से जुड़े अपशगुन भी बेहद गंभीर माने जाते हैं। अगर चाकू नीचे गिर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कटे चाकू को क्रॉस करके रखना बुराई को आमंत्रण देने जैसा माना जाता है। घर में झगड़ा और कलह पड़ सकती है। नंबर 6, क्या आपने सुबह सुबह खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह आप अपशगुन माना जाता है। हमेशा बाल्टी को पानी से भरा रखना चाहिए। खाली बाल्टी देखना न केवल दिन भर के कामों में अड़चने पैदा करता है बल्कि इसे दुर्भाग्य का संकेत भी माना गया है। नहाने के बाद बाल्टी को हमेशा पानी से भरकर रखना चाहिए।
अगर आप अपनी बाल्टी को भरकर नहीं रखते हैं तो उस बाल्टी को आप अपने बाथरूम में उल्टा करके रख दें, जिससे कि अपशगुन और दरिद्रता का मुख नीचे की तरफ होगा और वह आपके कार्यों में रुकावटें पैदा नहीं कर सकेगी। नंबर 7, घर पर शीशा टूट जाना लंबे समय तक दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। दर्पण या शीशे से बनी चीजों का टूटना बेहद ही अशुभ माना गया है। नवजात बच्चों को शिक्षा नहीं दिखना चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को टूटे शीशे में श्रृंगार करने से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं यह परंपरा मान्यता के रूप में सदियों से चली आ रही है। पूजा के दौरान भगवान को लगाया गया दीपक यदि पंखे की हवा या किसी अन्य कारण से खुद ब खुद बुझ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। ऐसे में पूजा करते समय दीपक को ध्यान से जलाकर रखें। नंबर 9, घर से निकलते समय अगर कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि आपके काम में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आवाज को अनसुना कर आगे बढ़े या पलट कर घर के अंदर दोबारा प्रवेश कर लें। नंबर 10, अगर घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां या फोटो अचानक गिर जाएं तो इसे भी अपशगुन समझा जाता है। यह संकेत देता है कि घर में कोई विपत्ति या समस्या आने वाली है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और टूटी हुई मूर्ति को सम्मानपूर्वक किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 11, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू पर पैर रखना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना भी अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा किसी कोने में छुपा कर रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखने से घर की समृद्धि कम हो सकती है। नंबर 12, अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद भी ना मिले तो इसे अपशगुन समझा जाता है। यह धनहानि या आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। सोने का जो आभूषण है वो घर के आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। शुरुआत मानी जाती है। नंबर 13, घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत अपशगुन माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह संकेत है कि इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे में सावधानी के साथ काम करना और भगवान से प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नंबर 14, घर के मंदिर में आरती के वक्त पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए तो यह देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यह घटना घर में दरिद्रता और कष्ट को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो पूजा का उचित उपाय करवाना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए पूजा का दीपक लगातार चलते रहना चाहिए। नंबर 15, कई बार आर्थिक संकट इंसान को अचानक घेरने लगते हैं। आय कम होती जाती है और खर्च बढ़ते रहते हैं। ऐसे में इंसान चाहकर भी बचत नहीं कर पाता। आपने महसूस किया होगा कि हाथ में पैसे का ना रुकना, आते ही खर्च हो जाना माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत हो सकता है। इस तरह के संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उपाय अवश्य करने चाहिए। नंबर 16, कभी भी पर्स को पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है। खाली जेब से जीवन में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 17, बार बार हाथ से भोजन का गिरना अपशगुन माना जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है तो यह संकेत है कि घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके अलावा इस बात पर कभी भी संकेत हो सकता है कि आप भोजन करते समय एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं या कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 18, भोजन करते वक्त कुत्ते का आना अपशगुन माना जाता है। हालांकि अगर कुत्ता पालतू है तो अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कुत्ता पूंछ उठाकर सिर हिलाता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, इससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। नंबर 19, भोजन में बार बार बाल का मिलना एक गंभीर अपशगुन माना जाता है।
हालांकि यह घटना कभी कभी हो तो इसे अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यदि बार बार हो रही है तो यह धन हानि और बड़े संकट का संकेत हो सकता है। ऐसा होना राहु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि आपका भोजन स्वच्छ नहीं है और इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसीलिए इसे लेकर सतर्क रहें और भोजन बनाने के समय स्वच्छता की ओर ध्यान दें। अगर फिर भी यह बार बार हो रहा है तो इसके लिए अवश्य ही उपाय करें। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी गई है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि यह अच्छी जानकारी लोगों के काम आ सके और आज के लोग इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।